आज के व्याकरण पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में, जिनका संबंध अधिकतर क्रिया से होता है। व्याकरण की शुरुआत तब होती है जब हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। बोलचाल से ही व्याकरण की शुरुआत होती है। बोलचाल में कारक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कारक वाक्य में शब्द की भूमिका को निश्चित करते हैं। शब्द क्या कार्य करेगा वाक्य में, यह कारक ही बताते हैं। कर्ता क्रिया को करने वाला है और कई जगह वह बिना किसी कारक चिन्ह के आता है, लेकिन भूतकाल के वाक्यों में कर्ता कारक के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग कर्म पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है और कर्म पद के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। करण क्रिया में सहयोग देने वाला होता है और करण पद के कारक चिन्ह है से अथवा के द्वारा। जिसके हित के लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है और इसके कारक चिन्ह है को अथवा के लिए। अपादान क्रिया से अलग अथवा भिन्न होने का भाव दर्शाता है और इसका कारक चिन्ह भी से ही होता है। संबंध कारक वाक्य के दो पदों के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके कारक चिन्ह का, के, की और सर्वनामों के साथ रा, रे, री होते हैं। अधिकरण क्रिया के स्थान और समय की सूचना देता है। इसके कारक चिन्ह में और पर होते हैं। संबोधन से किसी को पुकारा जाता है और इसके कारक चिन्ह है हे, अरे, ओ। जिस पद से क्रिया के अन्य शब्दों के साथ अन्य पदों के साथ क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। जिन पदों को कारक की पहचान के रूप में वाक्य में इस्तेमाल करते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है उन्हें विभक्ति, परसर्ग या कई बार कारक चिन्ह भी कहते हैं। अब हिंदी के सभी कारकों के कुछ उदाहरण देखिए। सबसे पहले कर्ता कारक। सीता ने गाना गाया। सीता यहाँ कर्ता कारक है जिसके साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है। रेखा खाना खा रही है। रेखा यहाँ कर्ता कारक है जिसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्म कारक। राम ने पिताजी को पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा, तो पत्र यहाँ कर्म कारक है। रेखा ने लड्डू खाया। क्या खाया? लड्डू खाया, तो लड्डू यहाँ कर्म कारक है। करण कारक जिससे हम कार्य करते हैं। पहला उदाहरण है मोहन चम्मच से चीनी घोलता है। किससे घोलता है? चम्मच से। डाक द्वारा सामान भेजा है। किसके द्वारा भेजा है? डाक द्वारा। जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। दीदी वेदांत के लिए खिलौने लाई। किसके लिए लाई? वेदांत के लिए। राम ने गरीब को वस्त्र दिए। किसको दिए? गरीब को। अपादान जिससे अलग या भिन्न होने का भाव दिखाई देता है। पहला उदाहरण देखिए। चूहा बिल्ली से डरता है। बिल्ली से अलग होता है, अपादान कारक। रेखा राधा से लंबी है। राधा से भिन्न है, अपादान कारक राधा। संबंध कारक में क्रिया की भूमिका नहीं है। यहाँ दो पदों के बीच संबंध बताया जाता है। नीलम के पिताजी, नीलम और पिताजी के बीच संबंध। राधा की पुस्तक, राधा और पुस्तक के बीच संबंध। वेदांत का भाई, तो किसका भाई? वेदांत का भाई। अधिकरण कारक या तो क्रिया के समय के बारे में बताता है या क्रिया के स्थान की सूचना देता है। पहला उदाहरण देखिए। कमल तालाब में खिलते हैं। कहाँ पर खिलते हैं? तालाब में खिलते हैं। गैस पर खाना पक रहा है। कहाँ पक रहा है? गैस पर। सुबह सूर्य लाल था। कब लाल था? सुबह। संबोधन कारक किसी को याद करने
या पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे पहले उदाहरण में देखिए, अरे मोहन पानी तो पिला दे। अरे, मोहन को पुकारा जा रहा है। हे भगवान अब क्या होगा? भगवान को याद किया जा रहा है हे संबोधन कारक से। अंत में दोहरा लेते हैं, कर्ता काम करने वाला, उसका कारक चिन्ह या तो ने या कुछ भी नहीं। कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, कारक चिन्ह है को। करण जिसके द्वारा कार्य किया जाए, कारक चिन्ह है से या के द्वारा। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, कारक चिन्ह है को अथवा के लिए। अपादान जिससे अलग होने का या भिन्न होने का भाव दिखाई दे, अपादान। संबंध दो पदों के बीच में, संज्ञा और एक अन्य पद के बीच में संबंध बताने वाला, काके की और सर्वनाम के साथ रा रे री। अधिकरण क्रिया का समय और स्थान बताने वाला। संबोधन जिससे किसी को पुकारना या बुलाना हो। अगली बार मिलते हैं फिर किसी व्याकरण पाठ के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों।